भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य। अंग्रेजों ने भारत के शासकों के साथ की गई महत्वपूर्ण संधियां एवं समझौते। इस वीडियो में हम संधियां कब और किस किस शासकों के बीच हुई थी और उन संधियों का नाम क्या था, वह सब जानकारी उपलब्ध कराएंगे। संधियों के कारण क्या थे? ब्रिटिश सरकार का संधियों का महत्वपूर्ण कारण ये था कि वो भारत पर अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे, संप्रभुता स्थापित करना चाह रहे थे। ब्रिटिश सरकार हमेशा दोहरी चाल चला करती थी कि जब ब्रिटिश सरकार और किसी शासक के साथ में युद्ध होता था तो ब्रिटिश सरकार का पलड़ा भारी होता, तब कोई संधि नहीं होती थी, और जब शासक का पलड़ा भारी होता तो ब्रिटिश सरकार संधि के तहत उसको निकाल के युद्ध को और संधि कर लेते और शर्तें रख देती, फिर वापस युद्ध करके उनको हराने की कोशिश करती। ये नीति ब्रिटिश सरकार की दोहरी नीति थी। आज हम 15 महत्वपूर्ण संधियों पर चर्चा करेंगे। संधियों की शुरुआत इलाहाबाद की संधि से होता है। प्रथम संधि हुई थी इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी एवं शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी एवं सुजाउद्दौला के मध्य हुई थी। मद्रास की संधि। मद्रास की संधि 1769 में ईस्ट इंडिया कंपनी व हैदर अली के मध्य हुई थी, प्रथम मैसूर युद्ध के समय। सूरत की संधि। सूरत की संधि अंग्रेजों व मराठा सरदार रघुनाथ राव के मध्य 1775 में हुई थी। पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि 1776 में अंग्रेजों व मराठों के मध्य हुई थी। अगली संधि बड़गांव की संधि। बड़गांव की संधि 1779 में अंग्रेजों व मराठों के मध्य हुई थी। अंग्रेजों एवं मराठों के बीच 4 युद्ध हुए थे, उनमें से 3 संधियां हुई थी और चौथा युद्ध मराठे हार गए थे, इसलिए कोई संधि नहीं हुई थी। और 3 संधि पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि और सूरत की संधि। मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि 1784 में अंग्रेजों व हैदर अली के मध्य हुई थी, द्वितीय मैसूर युद्ध के समय हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में अंग्रेजों व हैदर अली के मध्य हुई थी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई और युद्ध क्षेत्र में ही टीपू सुल्तान ने अपना राज्याभिषेक किया था। इस प्रकार अंग्रेजों व मैसूर के मध्य 3 संधियों के बाद चौथा युद्ध हुआ था। उस युद्ध में अंग्रेजों को विजय मिली और टीपू सुल्तान मारा गया 1799 ईस्वी में, इसलिए अंग्रेजों का अधिकार हो गया और चौथी कोई संधि नहीं हुई अंग्रेज और मैसूर के बीच। 1798 से 1805 में सहायक संधि का दौर चला था। उस समय 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि का एक कानून लाया गया, जिसके द्वारा संधि करके अपना साम्राज्य विस्तार करना था। सहायक संधि के दौर के द्वारा विभिन्न राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के तहत सबसे पहले हैदराबाद का विलय किया गया जो 1798 में, मैसूर का विलय किया गया 1799 में, तंजौर का विलय किया गया 1799 में, अवध का विलय किया गया 1801 में और मराठा के पेशवाओं का विलय 1802 में किया गया। 1803 में मराठा के
भोंसले का विलय किया गया। देवगांव की संधि की गई। 1804 में सिंधिया का विलय किया गया। सुरजी अर्जुन गांव की संधि की गई। 1837 में होलकरों का विलय किया गया। राजघाट की संधि की गई। यह सहायक संधि के तहत मिलाया गया महत्वपूर्ण राज्य एवं शासक थे। 1809 में अमृतसर की संधि हुई। 1816 में संगोली की संधि हुई, जो अंग्रेजों ने नेपाल के मध्य की थी। 1817 में पूना की संधि, जो कि कंपनी और मराठा के मध्य हुई। 1817 में ग्वालियर की संधि हुई। 1818 में मंदसौर की संधि अंग्रेजों व होलकरों के मध्य संपन्न हुई। पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में औरंगजेब के सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह व छत्रपति शिवाजी के मध्य प्रतापगढ़ दुर्ग में हुई। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसे लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको सूचना वीडियो की सबसे पहले मिले। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।